आज का टॉपिक रहेगा अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अधातु के भौतिक गुणधर्म और उनकी विशेषताएं। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अधातु के रासायनिक गुणधर्म। ठीक, अधातु के रासायनिक गुणधर्म। हम अधातु के रासायनिक गुणधर्म में 4 अभिक्रिया का सामना करेंगे, अर्थात 4 अभिक्रिया को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम मतलब अधिकतम 2 ही अभिक्रिया पूछता है 3 नंबर में, है कि नहीं। चलिए, पहला आपका अभिक्रिया रहेगा अधातु की अभिक्रिया। पहला रहेगा ऑक्सीजन के साथ, तो हम लिखेंगे ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। ठीक, तो इसमें हम लिखेंगे अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड बनाते हैं। देखो जी, लिखावट थोड़ा समझ में कम आए, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, बनाते हैं। चलिए, अब इसको हम समझते हैं समीकरण के रूप में। ठीक है, चलिए लिखेंगे ऐसे, अधातु प्लस ऑक्सीजन, अभिक्रिया का चिन्ह जिसको बोलते हैं हिंदी में बाण अग्र। ठीक है, यहां रहेगा अधातु ऑक्साइड। ठीक, देखो ये था समीकरण रूप, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो हिंदी में लिखा है उसी को मैंने एक समीकरण में दिखा दिया। अब हम एक्चुअल एलिमेंट्स को लेंगे और अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, अधातु में हम ले लेते हैं कार्बन, इसको बोलते हैं कार्बन। फिर ले लेते हैं O2, O2 मतलब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका अभिक्रिया का चिन्ह हो गया। आगे बढ़ते हैं, CO2 कार्बन डाई ऑक्साइड, इसे अधातु के ऑक्साइड भी कहते हैं। कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, चलिए, यह था आपका पहला अभिक्रिया, जिसको हमने समझाया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे रासायनिक गुणधर्म की ओर, जिसमें अधातु अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। आप लोग इसको फेयर करते रहिए,
एग्जाम में आपको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या लिखेंगे, ऐसे अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, ठीक है, अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्राइड, अधातु हाइड्राइड, अधातु अधातु हाइड्राइड का निर्माण करता है, का निर्माण करता है, ठीक। देखो जी, जैसा कि दिखाया गया है टॉप पर, अधातु के रासायनिक गुण के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो भी पॉइंट्स में जो भी एलिमेंट से अभिक्रिया कराया जाएगा उसमें जो अधातु है ये कंपलसरी रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया में ऑक्सीजन भी था और अधातु भी था, तो आपका ये बन गया, आप देख भी लिए। इसमें क्या आपका है कि हाइड्रोजन है, ठीक है। जो हाइड्रोजन है इसमें भी क्या होगा, अधातु से ही अभिक्रिया करेगा, ऐसे अधातु प्लस हाइड्रोजन, अभिक्रिया निशान अधातु हाइड्राइड, हाइड्राइड, ठीक है। आप जस्ट लाइक दैट इसको देख सकते हैं, इसी की तरह इसे मैं समीकरणीय रूप दे दिया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इसको एक रियल, मतलब अब हम तत्व रखेंगे और उत्पाद बनाएंगे रियल। चलो हम अधातु की जगह ले लेते हैं क्लोरीन, Cl2। ध्यान देना U नहीं है, Cl है, Cl प्लस, या तो क्या आपका है हाइड्रोजन है H2। अब ये अभिक्रिया निशान है, ये बन जाएगा 2HCl, 2HCl। याद रखना नाम भी रख देते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, ये क्या आपका है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे अम्ल भी, हालांकि अम्ल है ही, लेकिन इसको हम कह सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। देखो यहां पर क्लोरीन का हाइड्राइड ही कहलाता है, लेकिन इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अभिक्रिया संख्या 3 तरफ, ठीक है। चलो अब अभिक्रिया संख्या 3 में हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो हो गया है, अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट जल के साथ अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं H2O, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया। अब जल के साथ अभिक्रिया में जैसा कि आप जानते हैं अधातु से ही अभिक्रिया कराई जाएगी, ठीक है। चलिए जब जल की अभिक्रिया
जब जल की अभिक्रिया अधातु से कराई जाती है तो ध्यान देना, जल आपका है, ठीक है, जल है और अधातु है। याद रखना, जल जब भी अधातु के साथ अभिक्रिया करता है, हालांकि नहीं करता है, लेकिन कुछ कंडीशन पर, कुछ यौगिकों के साथ, कुछ तत्वों के साथ करता है, ठीक है। याद रहे, मैक्सिमम, अधिकतम रूप नहीं करता, कुछ ही होता है। जब जल की अभिक्रिया अधातु से कराई जाती है तो अम्ल, ध्यान देना, अम्ल का निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है। अब हम लेते हैं समीकरणीय रूप, ठीक है। चलो, इसको बोलते हैं अभिक्रिया का संरचना। पहले में रहेगा जल, या हम ले सकते हैं अधातु लेंगे पहले, क्योंकि ये मेन आपका है। अधातु प्लस जल, ये आपका हो जाएगा अम्ल, अम्ल का निर्माण होगा, ठीक है। ये आपका समीकरणीय रूप है। अब हम एक प्रॉपर अभिक्रिया कराते हैं यौगिक का यौगिक से, ठीक है, मतलब तत्व का तत्व से। अधातु में हम ले लेते हैं CO2। देखो जी, CO2 भी एक प्रकार का हवा है, एयर है, ये भी अधातु है, ठीक है, मेटल नहीं है। और जल का फॉर्मूला है क्या आपका है, H2O, मतलब वाटर, ठीक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मतलब H2O अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया के बाद बनता है H2CO3, हाँ, H2CO3, जिसको बोलते हैं कार्बोनिल अम्ल। पहले इसका नाम रखते हैं, इसका नाम है कार्बन डाई ऑक्साइड। ध्यान देना, एग्जाम में इसे लिखना ही पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर आपको समझे कि आप यौगिक के नाम भी जानते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, आपका हो गया, ये आपका जल है, ये बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम इसके लिए है, ये जल है। ये क्या है, कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल अम्ल आपका है, ठीक। चलो, आपको याद होना चाहिए कि जब भी अधातु जल से अभिक्रिया करता है, अम्ल का निर्माण करता है, ठीक, अन्यथा करता नहीं है। हम बढ़ते हैं अभिक्रिया संख्या 4 की तरफ, जिसमें अधातु की अभिक्रिया धातु से कराई जाएगी। नंबर 4 आपका है धातु के साथ अभिक्रिया, ठीक है। धातु उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनर अर्थात दाता का कार्य करते हैं, वह धातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ग्राही यानी एक्सेप्टर का कार्य करते हैं, वो अधातु कहलाते हैं। आप पिछले टॉपिक पे पढ़े होंगे और आगे एक बार हम फिर समझा भी देंगे, ठीक है। चलिए, अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग, जब धातु एवं अधातु, जब धातु एवं अधातु अभिक्रिया कराई जाती है तो, ठीक है, यौगिक आयनिक
तो जी आयनिक बंध बनाकर नए यौगिक अर्थात लवण का निर्माण करते हैं। ध्यान देना, प्रॉपर हम क्या लिखवाए हैं। जब धातु का अधातु से अभिक्रिया कराई जाती है तो यौगिक आयनिक बंध बनाकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं या लवण का निर्माण करते हैं। चलिए, जिसको बोलते हैं सॉल्ट ना, सॉल्ट बोलते हैं। लवण मीन्स क्या होता है? सॉल्ट। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं, पहले हम लोग समीकरणीय रूप हिंदी में लेंगे, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो पहले क्या लेंगे हम लोग? धातु प्लस अधातु, अभिक्रिया निशान रहेगा लवण, ठीक है। चलो धातु में हम ले लेते हैं कोई भी एलिमेंट धातु, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, हम ले लेते हैं सोडियम, ठीक है। सोडियम आप जानते हैं सोडियम नंबर 11 पे होता है, सोडियम 11 पे होता है, और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 8 1 ही आता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन देने का कार्य करता है। अगर हम ले लेते हैं अधातु में ले लेते हैं क्लोरीन, क्या लेते हैं बेटा? ले लेते हैं क्लोरीन, ले लेते हैं 17। जब हम क्लोरीन 17 लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 8 7। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ है, जब अगला क्लास पढ़ाएंगे तो इसको प्रॉपर समझाएंगे। हालांकि अभी समझिए इतना ही, सोडियम 11 है और क्लोरीन 17 है। यह इलेक्ट्रॉन 1 देगा, ये अपना 8 पूरा करने के लिए 1 लेगा, बस इतना जानिए अभी आप। 2Na प्लस Cl2, मतलब कि क्लोरीन 2 ठो, ये आपका होगा अभिक्रिया निशान हो जाएगा NaCl, 2 NaCl। देखो यहाँ 2 है Na, 2 Na, Cl2 2 बार है तो 2 Cl। देखो अगर आगे नंबर लगते हैं, ठीक है, तो आपके पूरे के लिए 2 हो जाते हैं, तो इसीलिए 2 सोडियम भी है, 2 क्लोरीन भी है, मतलब क्लोराइड भी है, ठीक है। आज का आपका टॉपिक खत्म हुआ। याद रहे, बोर्ड एग्जाम में जब भी अधातु के रासायनिक गुण के बारे में पूछा जाएगा, अर्थात रासायनिक गुणधर्म के बारे में पूछा जाएगा, तो आप 2 ही रिएक्शन ही अक्सर लिखा जाता है या लोग लिखते हैं, और 2 ही लगभग पूछा ही जाता है। तो याद रहे, जिस तरह से लिखवाया गया है एक एक टॉपिक, आप उतना ही लिख देंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, क्योंकि ये सटीक और सही अपने भाषा में बताया और समझाया गया है, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।